प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में हम केवल एक मुसाफिर हैं। मुसाफिर कहीं रुकता नहीं है, उसका ध्येय तो होता है मंजिल। हाँ, मुसाफिर के रास्ते में कई मोड़ आते हैं, उस मोड़ पे थोड़ी देर विराम कर लेता है और फिर आगे बढ़ता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मुसाफिर के रास्ते में कोई ऐसा मोड़ आ जाता है कि वहाँ लंबा ठहर जाता है। हो सकता है मंजिल को भी बिसर जाए, भूल जाए और रुक जाए जहाँ पड़ाव आया वहाँ। मनुष्य का भी कुछ ऐसा है। मनुष्य इस पृथ्वी का, इस प्लेनेट के लिए केवल आया है यहाँ एक मुसाफिर बन के, कुछ अनुभव लेकर, कुछ सत्य की झलकियां पाकर, प्रसन्न होकर फिर जहाँ से आया है वहाँ वापस चले जाना है। लेकिन ज़्यादातर लोग भूल चुके हैं कि हम मुसाफिर हैं। जगाना पड़ता है। पता है, ट्रेन में कभी कोई सो जाता है, बहुत गहरी नींद होती है, तो किसी को कहते हैं कि वो स्टेशन आए तो मुझे जगाना। तो टीटी या कोई पड़ोस में वो दूसरी सीट पर वो जगा देती है। लेकिन परमात्मा के मार्ग पर तो खुद को ही जागना पड़ता है। गुरु थोड़ी बहुत मदद कर दे अलग बात है, लेकिन अंतिम पड़ाव तक तो आपको स्वयं को पहुंचना है। एक भजन लिखा है मैंने, उठे जाग मुसाफिर, जाग जाग उठे जाग मुसाफिर, जाग जाग तेरे माथे मौत मंडरात, जाग तेरे माथे मौत मंडरात, जाग उठे जाग मुसाफिर, जाग जाग उठे जाग मुसाफिर, जाग जाग जाग। और जगाने का कारण क्या है? संत क्यों जगाते हैं? संत अहेतुक प्रेम करने वाले होते हैं। अहेतुक प्रेम जगत में तीन व्यक्ति करती है। एक माँ, दूसरा संत, बिना हेतु हमारा हित करने वाले। कौन कौन? एक माँ, दूसरा संत और तीसरे परमात्मा। दो तो दृश्यमान है और तीसरा अदृश्य रहकर कृपा बरसाता रहता है, हित करता रहता है, प्रेम करता रहता है। विषय की ओर आइए। ट्रेन में तो कोई जगह भी देगा, लेकिन तेरे जीवन की आध्यात्मिक यात्रा में जब तू सो जाता है तब कभी कभी साधु संत गुरु आकर जगा देते हैं। मैं कह रही हूँ, उठे जाग मुसाफिर, जाग जाग उठे जाग मुसाफिर, जाग जाग तेरे माथे मौत मंडरात, जाग तेरे माथे मौत मंडरात, जाग उठे जाग मुसाफिर, जाग जाग तेरे माथे मौत मंडरात। मौत मंडरा रहा है तेरे सर पे। मौत आए इसके पहले तू जाग जा और कुछ ऐसा कर ले कि मृत्यु की सीढ़ी बनाकर उसके सर पे पैर रख के तू परमात्मा के पास पहुंच जा। मृत्यु आए लेकिन बेचारी बन जाए, तुझे वो खा नहीं पाए, मार नहीं पाए, एक तेरे लिए अंतिम सीढ़ी बन जाए मृत्यु जीवन की बस। और इस शरीर में से मुक्त होने का मृत्यु एक माध्यम बन जाए और फिर आत्मा परमात्मा में मिल जाए। तेरे माथे मौत मंडरात, मृत्यु मंडरा रही है तेरे माथे पर।
किसी कवि ने कहा है कि कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी शूरवीर हो, कितना भी सुंदर हो, एमए तक पास होए, एमए तक पास होए, उत्तम अभ्यास होए, खास सपूत सर्जन खानदान का, कर्नल कप्तान होए, जनरल जवान होए, फौज की कमान होए, तुरंग तूफान का, ऐसे इंजीनियर होए, मायागिरी मेर होए, सुमेर उपहार जेटली जेना घरे माया होए, रुपया होए, एमए तक पास होए, उत्तम अभ्यास होए, खास सपूत सर्जन खानदान का, અને कर्नल कप्तान होए, जनरल जवान होए, फौज की कमान होए, तुरंग तूफान का, ऐसे इंजीनियर होए, मायागिरी मेर होए, कला बहुत देर हो, 72 कला को जानने वाला हो, कला बहुत तेर होए, वाकिफ कुरान का, सुखद स्वभाव होए, सुखद स्वभाव होए, दिल दरियाओ हो, दरिया जैसा दिल हो, फिर भी पिंगल बचाओ नहीं तो एक प्राण का, पिंगल बचाओ नहीं तो एक प्राण का। इतनी सारी सिद्धियां तेरे पास हो, इतनी सारी डिग्रियां तेरे पास हो, इतना सारा धन तेरे पास हो, बहुत अच्छा तेरा स्वभाव हो, दरियाओ दिल हो, कितना बड़ा तो दातार हो, लेकिन पिंगल बचाओ नहीं प्राण, पिंगल बचाओ नहीं। पिंगल कहते हैं एक प्राण का बचाव नहीं है, कोई बचा नहीं सकता, मृत्यु तो आती आती है। तेरे माथे मौत मंडरात जाग, तेरे माथे मौत मंडरात जाग, उठ जाग मुसाफिर, जाग जाग उठ जाग मुसाफिर, जाग जाग। आगे कहा है, धन वैभव कछु काम न आवे, सुंदर नर नारी सहवास। तू कितना भी सुंदर हो, चाहे कितनी सुंदर स्त्री तेरे पास हो, सहवास हो सुंदर स्त्री का, धन वैभव कछु काम न आवे, सुंदर नर नारी सहवास, मान पान सब धरत रहत यहाँ, मान पान सब धरत रहत यहाँ, क्षण में छिनत जमराज जाग, मान पान सब यहीं धर के रह जाएगा, एक क्षण में यमराजा सब कुछ छीन लेगा, इसलिए उठ जाग मुसाफिर, जाग जाग। भटकत भटकत जीवन बीता, भटकत भटकत जीवन बीता, भटके हुए से दूर भगवान, भटके हुए से दूर भगवान, भटकत भटकत जीवन बीता, भटके हुए से दूर भगवान, भटकते भटकते तेरा जीवन हाथ में से निकल गया, और भगवान भटके को नहीं मिलता है, जो भटक गया उसको नहीं मिलता है, मतलब वो सुकून नहीं मिलता। ईश्वर क्या है? शांति स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, सुकून और चैन के स्वरूप भगवान भटके हुए को नहीं मिलता, क्योंकि भटकता जाता है, भटकता जाता है, ठोकरें खाता जाता है, पीड़ित होता जाता है, शांति मिलेगी कहाँ से? भटके हुए से दूर भगवान, सांस सांस से सोहम सुनकर, अभी भी समझ जा, एक एक श्वास में सोहम ओहम सोहम, सांस सांस से सोहम सुनकर धीरज धरे तो धर ले ध्यान, ध्यान में बैठ जा और सोहम ओहम, ईडा पिंगला और सुषुम्ना, ये तीनों जो कार्यरत है, तीनों शक्तियाँ, तीनों जगदम्बा है, जो शक्तियाँ कार्यरत है और तुझे जीवित रखती है, उसकी जो उसके स्वर है जो ओहम सोहम, उसे तू सुन ले धैर्य धर के, हम धीरज धर के। लोग मेरे यहाँ ध्यान में तो आते हैं लेकिन धैर्य नहीं होता, ऐसा होता है कि कब आंखें खोलनी, कब आंखें खोलनी। मैं कहती हूँ कि आंखें बंद करने की जरूरत ही नहीं है ध्यान में, लेकिन पहले इतना स्थिर तो बन, इतना स्थिर तो बन। स्थिर है नहीं तेरी आंखें, भटक रही है, बेकार दृश्यों को खींच रही है, आंख में भर रही है, बेकारी फालतू बातों को आंखों में तू भर रहा है, इसलिए आंखें बंद करने के लिए कहते हैं ध्यानी लोग। तो भटकत भटकत जीवन बीता, भटके हुए से दूर भगवान, सांस सांस से सोहम सुनकर, तुझे ही सुनना है,
तेरी सांस में जो ओहम सोहम मंत्र बज रहा है वो तुझे ही सुनना है, किसी और को नहीं सुनाई देगा। ये भी ईश्वर ने एक रहस्य रखा है। तो सांस सांस से सोहम सुनकर धीरज धरी तू धर ले ध्यान, उठ जाग मुसाफिर जाग जाग। काया माया की परछाई छोड़ पकड़ना आवत हाथ। काया यानी शरीर, ये चमड़ी, ये सौंदर्य, और माया यानी धन। काया माया की परछाई, ये परछाई के समान है, लगता नहीं है लेकिन है परछाई के समान। छोड़ पकड़ना आवत हाथ, ये हाथ में नहीं आता है, अंत में तो सब छूट ही जाता है, तो पहले से क्यों न छोड़े। छोड़ पकड़ना आवत हाथ, मोहिनी मूरख मन बहकावे। मोहिनी, मैं कह रही हूँ कि मोहिनी मूरख मन बहकावे, जो बहका तो बूढ़ो जान, जो बहका तो बूढ़ो जान। काया और माया परछाई जैसा है, वास्तविक रूप से कभी आप हाथ में नहीं रख सकते हो, पकड़ सकते हो हाथ में, कभी साथ लेकर नहीं जा सकते हो, लेकिन आदमी उसमें भटक गया है। मूर्ख मन भटकाता है, तो जो बहका तो बूढ़ो जान। अगर तू बहक गया, इससे सुंदरी मिल गई या धन मिल गया, ऐसा कुछ मिल गया जो सामान्य आदमी के पास नहीं है, और अगर तू इससे बस अहंकार तेरा बढ़ गया कि मेरे जैसा तो कोई नहीं है, जो भटको तो बूढ़ो जान, तुम उसे जान लेना तो संसार सागर में डूब जाएगा, कभी पार नहीं उतर सकता। इसलिए मैं कहती हूँ, उठ जाग मुसाफिर जाग जाग, उठ जाग मुसाफिर जाग जाग। धन्यवाद, नमस्कार।